हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये करंट अफेयर का लेक्चर है और आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 AAFC महिला एशिया कप 2022 AFC वोमेंस एशियन कप का खिताब जीता है। तो फ्रेंड देखिए, 2022 में AFC वोमेन एशियन कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये चाइना ने जीता है 2022 में AFC वोमेन एशियन कप का खिताब, और लगातार ये उसकी 9वीं बार जीत है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड कि फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर विजेता कौन है? तो फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर विजेता रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जी हैं, जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति वो मुकेश अंबानी जी नहीं हैं। आपको लग रहा होगा कि मुकेश अंबानी जी हैं, लेकिन इस समय गौतम अडानी जी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और मुकेश अंबानी जी वो 11वें नंबर पर आ गए हैं विश्व के अमीर व्यक्तियों में, और गौतम अडानी जी ये 10वें नंबर पर है। और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। और विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति ये जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के मालिक है। मुकेश अंबानी ये 11th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, दुनिया की 10वीं सबसे वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड कौन सी है? तो वो है LIC, दुनिया की 10वीं सबसे वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्य नडेला है। इन्हें हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और किस कंपनी के CEO को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो वह गूगल के CEO जो है सुंदर पिचाई, उन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? तो फ्रेंड देखिए, पावरथॉन 2022 का संबंध ये विद्युत मंत्रालय से है। अगला प्रश्न देखिए, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला जबलपुर मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए, 7 फरवरी 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर, आपको पता होगा कि हाल ही में 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। और 7 फरवरी 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये फ्रेंड देखिए, एक संगीत अकादमी और प्रतिमा उनके स्थापित करने की घोषणा की गई तो मध्य प्रदेश में, और ये इंदौर में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, तानसेन महोत्सव ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो के मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध है? तो फ्रेंड देखिए, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध ये रेलवे परिवहन से है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, रैंप कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो फ्रेंड देखिए, रैंप कार्यक्रम का संबंध ये MSME से है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज से। हाल ही में किसने भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराजेबिलिटी विकसित किया है? तो हाल ही में किसने भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराजेबिलिटी विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा ये विकसित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जिसका अनावरण हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और 5 फरवरी 2022 को संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। मतलब एक सीटिंग स्टैचू, बैठी हुई मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। आगे देखिए फ्रेंड, ऑपरेशन पोलो ये हैदराबाद रियासत को 1948 में भारत में विलय के लिए ऑपरेशन पोलो लाया गया। PM किसान संपदा योजना PM किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो फ्रेंड देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक बढ़ा दी गई? तो ये स्टार्ट की गई थी 2017 में, ठीक है, लेकिन ये 2025 से 26 तक ये बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PMKSY प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने रुपए आवंटित किए जाते हैं? तो फिर देखिए, एक साल में 2000 की 3 किस्तें किसानों को दी जाती है जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम होती है। और 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से स्टार्ट हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कृषि केंद्र
केंद्र VSSL के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो फ्रेंड देखिए VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में तो डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नायर जी ने ये पदभार संभाला है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ये हासन कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। कहाँ पर? तो ये बेंगलोर में हुई इसरो की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पहला फ्रेंड देखिए ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है तो ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। इसके उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी इसके उपराज्यपाल है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये लेह लद्दाख में मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पुष्कर महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। राज तरंगिनी पुस्तक ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड देखिए पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 60 बिलियन फ्रेंड डॉलर के साथ चाइना के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चाइना पाकिस्तान को लोन दे रहा है और इसको अपने जाल में एक तरफ फंसाने का काम कर रहा है और फिर इसका जो बंदरगाह है वो भी धीरे धीरे ये हड़प लेगा। जब ये पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाएगा तो उसका बंदरगाह भी ये ले लेगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।